हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रिकजामो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रिकजामो पर कराया जाएगा, उसी सीरीज़ में आज हम मैथ की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे 5 से 6 डिजिट तक के नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे हम 5 से 6 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। देखो दोस्तों, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 6889। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे। एक पेयर बनाया हमने, राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। राइट एक पेयर बनाया और जितना भी नंबर बचा, इसके अलावा जो कुछ बचता है उसे एक सर्कल में ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे लास्ट की डिजिट क्या है, 9। हमें चेक करना है कि 9 जो है इनमें से किस में 9 डिजिट आई, किसके स्क्वायर में 9 डिजिट आई। हमने देखा 9 किस में आया, 7 के स्क्वायर में। अच्छा, इसके अलावा कहाँ पे आते हैं 9, 3 के स्क्वायर में। इसका मतलब ये है, इसका आंसर चाहे जो भी रहा हो, इसका आंसर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उस नंबर की लास्ट की डिजिट या तो 3 रही होगी या फिर उसकी लास्ट की डिजिट क्या रही होगी, 7 रही होगी। अब चेक करते हैं, अगर एक ही ऑप्शन है, सबको 4 ऑप्शन में से अगर एक ही ऑप्शन है आपको ऐसा मिलता है कि जिसकी लास्ट की डिजिट 3 या 7 हो, फिर तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। लेकिन अगर कंप्लीट करना हो तो फिर हम देखेंगे 68 जो है किसके स्क्वायर के पास पड़ेगा, 68 किसके स्क्वायर के आसपास पड़ेगा। अब 68 किसके, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 जो है 81 ज़्यादा हो जाएगा, 68 से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 68 हो या 68 से कम हो। तो हमने क्या लिया, कितना इसके किस में आएगा, ये 64 इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसके आसपास पड़ेगा। तो किसके आसपास पड़ा, 8 के स्क्वायर के। इसका मतलब 8 आप यहाँ भी लिख दोगे, 8 आप यहाँ पे भी लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। अब जो आपने ये, अब मुझे एक श्योर हो गया मैं, या तो आंसर 83 होगा या आंसर 87 होगा, या तो 83 होगा या 87 हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा है, तो आप क्या करना है, जो आपने जो 8 लिखा, इस 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसकी, 8 के अगले नंबर की। 8 के अगला नंबर क्या होता है, 9 होता है। 8 के बाद 9 आता है, तो 8 9 72, कितना आया 72। अब आपको क्या करना है, इस 72 से कंपैरिजन करना है 68 का, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको ये चेक करना है जिसको हमने गोले में बंद कर रखा है, वो इस 72 से, ये गोले में जो बंद है, इस 72 से 72 से छोटा है कि बड़ा है। अगर ये छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा इन दोनों में से, अगर ये बड़ा है तो बड़े वाला आंसर होगा। हमने देखा 68 जो है 72 से छोटा है, तो इसका आंसर कितना होगा, छोटे वाला आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका बहुत जल्दी से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है दोस्तों। 11449 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, एक पेयर बनाएंगे। एक पेयर बनाए भाई, ठीक है। एक पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, जितना नंबर बचा उस सारे को सर्कल कर लेंगे, जितना भी नंबर बचता है सारे को सर्कल कर लेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे जो 9 है, 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, 9 किस किस के स्क्वायर में आया, तो 9 किस में आया था, या तो 7 में आया था, या फिर किस में आया था, 9 3 में आया था। इसका मतलब है इसका आंसर जो भी रहा होगा उसके लास्ट में या तो 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा। अब आप चेक करेंगे 111 किसके स्क्वायर के पास पड़ा, 111 किसके स्क्वायर के पास पड़ेगा। आपको इसके बाद के भी स्क्वायर याद होने चाहिए सारे, लगभग 20 25 30 तक आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए। हमें पता है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 11 का स्क्वायर 121, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है 10 के स्क्वायर के पास पड़ रहे हैं, 10 के स्क्वायर के पास पड़ा। अब आंसर क्या होगा, या तो 103 ही रहा होगा या फिर 107 रहा होगा, इन दोनों में से एक आंसर होना है। अब आप क्या करोगे, 10 की गुना कर लोगे इसके अगले नंबर में। 10 का अगला नंबर क्या होता है, 11, तो 10 की 11 में गुना करेंगे, कितना आएगा, 110। अब 110 से इसका कंपैरिजन करेंगे, 110 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये तो बड़ा है, तो बड़ा है तो इनमें बड़े वाला आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे
100, 4, 8, 9 इसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनाया, जितना बच गया उसको सारे को सर्कल में ले लेंगे, सर्कल में ले लिया। अब चेक करेंगे 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 9 किस में आया था, तो 7 में आया था, या फिर किस में आया था भाई, 3 में आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई इसका आंसर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसके लास्ट में तो 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा। अब ये किसके स्क्वायर के पास पड़ता है, किसके स्क्वायर के पास पड़ा? हमें पता है कि भाई 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 32 का अगर स्क्वायर करेंगे 1024 होगा, इसका मतलब ये किसके स्क्वायर के पास पड़ा, 31 के स्क्वायर के पास पड़ा, 31 के। यानी आंसर जो है या तो 313 रहा होगा या आंसर फिर 317 रहा होगा, इन दोनों में से कोई एक रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, 31 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 32 की। कितना आया मल्टीप्लाई करके, 32 ही कम 32, 32 96 और 3 99। ठीक है ना भाई, 32 ही कम 32 3 और 32 96 और 3 99। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा इससे ये छोटा है कि बड़ा है, इससे तो बड़ा है, ये बड़ा है तो फिर बड़े वाला आंसर होगा भाई। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या रहा होगा, इसका वर्गमूल क्या रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पेयरिंग करी, एक पेयर बनाया, जितना बच गया उसे सर्कल में ले लिया। ठीक है, अब देखेंगे 9 किसके स्क्वायर में आता है, 9 तो भाई 3 के स्क्वायर में आता है, या फिर ये 7 के स्क्वायर में आएगा 9। ठीक है, 3 3 9 में आएगा, 7 7 49 में आता है। अब क्या करें, अब हम देखेंगे 470 किसके वर्ग के पास में पड़ा, 470 किसके वर्ग के पास पड़ता है, तो किसके वर्ग के पास पड़ेगा 470। आपको पता है भाई कितने किसके वर्ग पड़ेगा, आपको पता होगा कि 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 22 का वर्ग कितना होता है 484, ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी ये 21 के वर्ग के पास पड़ा भाई। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब 21 में आप गुना कर देंगे भाई किसकी, 22 की गुना कर देंगे भाई हम। ठीक है, 22 ही कम 22 और 22 दूनी 44 और 2 46, 462, और 462 से क्या है, ये बड़ा है तो बड़े वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि कोई एग्जांपल लो 38809, 38809। ठीक है, इसका निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद इसे सर्कल में ले लिया हमने। अब ने देखा 9 किसके स्क्वायर में आया भाई, 3 के में आएगा या फिर 7 के में आएगा। चलो जी ठीक है, अब ये किसके वर्ग के आसपास पड़ेगा, बताओ किसके वर्ग के पास पड़ेगा। आपको पता है 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी 19 के स्क्वायर के पास पड़ेगा ये। चलो जी, अब 19 में आप गुना कर लोगे अगले नंबर की, यानी कि 20 की गुना कर लोगे, कितना जाएगा 19 दूनी 38, 380। अब 380 से ये क्या है, बड़ा है, तो इनमें बड़े वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 1209। जैसे कि एग्जांपल है, इसको कैसे करें दोस्तों। सबसे पहले वही हम एक पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनाया, बचे हुए को सबको सर्कल में ले लेंगे। अब हम चेक करेंगे भाई 9 किसके स्क्वायर में आता है, 9 तो भाई 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है भाई। अच्छा, अब क्या करें, अब हम देखेंगे भाई किसके स्क्वायर के पास पड़ रहा है, ये किसके वर्ग के पास पड़ता है। आपको पता होगा 30 का स्क्वायर कितना 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089 और 34 का स्क्वायर 1156 और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। वो ज़्यादा हो जाएगा, 35 का स्क्वायर 1225 ज़्यादा हो जाएगा, तो 34 का स्क्वायर चल जाएगा, 34 के आसपास ये पड़ेगा। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम, अब 34 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इसके अगले नंबर 35 में। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना जाएगा 1190 आ जाएगा, 1190। अब ये 1190 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो भाई बड़े वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात मेरी। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे कि 18,225।
इसका वर्गमूल निकालते हैं। 18,225 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक पेयर बनेगा भाई, इसको सर्कल में ले लेंगे भाई। 5 किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 तो सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है और तो किसी में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इस किसके वर्ग के पास पड़ता है, किसके वर्ग के पास पड़ेगा ये किसके वर्ग के पास पड़ता है, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 196, सॉरी 169 और 14 का 196, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 13 के पास पड़ेगा, यानी आंसर कितना हुआ 135। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। पंद्रह 129 एक एग्जाम्पल ये हुआ 15,129। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, एक पेयर बनाया, सर्कल कर लिया। अब 9 किसके स्क्वायर में आया भाई, 3 के स्क्वायर में आया या फिर 7 के स्क्वायर में आया। अब चेक करेंगे भाई 151 किसके वर्ग के पास पड़ा, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग हुआ 169, ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 के वर्ग के पास पड़ा, 12 के वर्ग के पास पड़ गया भैया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके अगले नंबर में मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15, 156। 156 से क्या है, ये छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेयर बनाया भाई, बचे हुए को हमने सर्कल में ले लिया। अब 9 किसके वर्ग में आता है, हमें पता लग गया कि भाई 9 तो जो है 3 के स्क्वायर में आता है या फिर भाई 7 के स्क्वायर में आता है। चलो जी ठीक है, अब ये देखेंगे किसके वर्ग के पास पड़ा, आपको पता होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 के वर्ग के पास पड़ा, 23 के वर्ग के पास पड़ा, 23 के वर्ग के पास पड़ गया भैया, क्योंकि 23 का वर्ग होता है 529, 529 तो इसकी रेंज में आ जाएगा। अब 23 में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, किसकी, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 दिया 72, 7 24 दूनी 48 और 7 56, सॉरी 55। ठीक है, 552 से क्या है, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर होगा भाई इसमें। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 104 976, एक 6 डिजिट का नंबर लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमने एक पेयर बनाया, बचे हुए को हमने सर्कल में ले लिया। अब देखेंगे 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 आप कहोगे 6 किसके स्क्वायर में है, ये तो 6 के स्क्वायर में आता है भाई, ये तो 6 के स्क्वायर में आएगा, या फिर किसके स्क्वायर में, 4 के स्क्वायर में आएगा। इसका मतलब इसका आंसर चाहे जो हो, उसके लास्ट में तो 4 रहा होगा, ये उसके लास्ट में 6 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब ये किसके वर्ग के पास पड़ता है, किसके स्क्वायर के ये पास पड़ेगा। हमें पता है भाई 1024 जो है, 1024 इसके आसपास का ही वर्ग है। 1024 किसका होता है, 32 का, 33 का होता है 1089, तो ज़्यादा हो जाएगा वो तो 32 के वर्ग के पास पड़ा है, 32 के। अब मैं क्या करूँगा, 32 में मल्टीप्लाई कर दूंगा अगले नंबर 33 की। ठीक है, क्या करेंगे, 33 दूनी 66, 6 33 दिया 99 और 6 99 से कितने हो गए 105। 1056 से क्या है, ये छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 1296। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने पेयर करेंगे, उसके बाद सर्कल कर लेंगे, फिर क्या करना है, फिर आप देखेंगे 6 किसके स्क्वायर में आएगा, हम कहेंगे 4 के स्क्वायर में आएगा या फिर भाई 6 के स्क्वायर में आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे किसके स्क्वायर के पास पड़ा, ये तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 के वर्ग के पास पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 लिख दिया यहाँ पे। अब 3 में मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 की, तो कितना हुआ 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किए थे सब में क्या था, या तो ये क्या आ रहा था, या तो इन दोनों में ये छोटा हुआ या फिर ये बड़ा हुआ। ठीक है, ऐसा ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों केस जो हैं इक्वल हो जाएं, अगर दोनों केस बराबर हो गए तो हमेशा बड़े वाला आंसर होता है। अगर इनमें हम कंपेयर ना कर पाएँ, दोनों इक्वल आ जाएं, तो हमेशा बड़े वाला ही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों इस तरीके से आप 5 से 6 डिजिट तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।